हम सभी वैदिक सनातन परंपरा के अनुयायी इस बात को निश्चित तौर पर जानते भी हैं और मानते भी हैं कि इस चराचर जगत में जो कुछ भी हो रहा है वह सब भगवान की इच्छा के अनुरूप हो रहा है एवं इस संसार के आदि तथा अंत वह भगवान ही हैं। और यह जो कुछ परिकल्पनाएं आधुनिक जगत में सामने आई कि वो जो ब्लैक होल या फिर डार्क एरिया या फिर काले क्षेत्र से जो सृष्टि के उत्पन्न होने की जो कुछ बातें कही गई वह भी सर्वथा मिथक ही साबित होती चली जा रही है। तो इसी संदर्भ में कि इस सृष्टि के रचयिता भगवान हैं, इसी संदर्भ में स्वामी विवेकानंद जी का कुछ विचार आज हम जानेंगे। विवेकानंद साहित्य के खंड 2 ज्ञान योग वृहद ब्रह्मांड में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड शून्य से उत्पन्न नहीं हो सकता। अर्थात ऑटोमेटिक उत्पत्ति के सिद्धांत का स्वामी विवेकानंद जी खंडन करते हैं और वे कहते हैं कि कोई भी यदि कार्य होता है तो उसके पीछे कर्ता का होना अनिवार्य है। बिना किसी कारण के वह आ नहीं सकता। कौन? ब्रह्मांड। मैं लाइन को रिपीट कर दे रहा हूँ, संपूर्ण ब्रह्मांड शून्य से उत्पन्न नहीं हो सकता, बिना किसी कारण के वह नहीं आ सकता। इतना ही नहीं, स्वामी विवेकानंद जी आगे कहते हैं, इतना ही नहीं, कारण ही कार्य के भीतर सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। अर्थात स्वामी विवेकानंद जी इस ओर संकेत कहना चाहते हैं कि कारण ही अर्थात वह भगवान ही सूक्ष्म रूप में कार्य अर्थात ब्रह्मांड में सूक्ष्म रूप में विद्यमान हैं। अर्थात यह जो कण कण में ईश्वर है वाली जो थ्योरी है, इसका स्वामी विवेकानंद जी समर्थन कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं तो स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं, जो कुछ तुम देखते हो, सुनते हो या अनुभव करते हो, सब उसी की सृष्टि है। उसी की सृष्टि है अर्थात भगवान की सृष्टि है, भगवान की रचना है, भगवान का बनाया हुआ है। ठीक कहें तो उसी का प्रक्षेप है और ठीक कहें तो सब कुछ स्वयं प्रभु ही है। आगे वे कहते हैं, सारांश यह है कि उसी से जन्म लेते हैं, उसी में जीवित रहते हैं और उसी में लौट जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि जब यह पृथ्वी है और जो सारा ब्रह्मांड है भगवान का बनाया हुआ है और हम उसमें जन्म लेते हैं, वे भगवान की इच्छा से ही जन्म लेते हैं। और चूँकि यह सृष्टि भगवान का बनाया हुआ है और भगवान ही इसमें सूक्ष्म रूप में विद्यमान हैं, इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि हम उसी से जन्म लेते हैं और उसी में जीवित रहते हैं। चूँकि सृष्टि में भगवान विद्यमान हैं, इसीलिए हम भगवान में ही जीवित रह रहे हैं और हम उसी में लौट जाते हैं। अर्थात ईश्वर अंश जीव अविनाशी की बात, यह भौतिक जगत, यह शरीर और आत्मा के पृथक पृथक अस्तित्व की बात, हम कहीं से आ रहे हैं, यहाँ शरीर धारण कर रहे हैं और कहीं लौट जा रहे हैं। तो यह उस परमपिता परमेश्वर, जिसे ईश्वर एवं भगवान के नाम से हम सभी जानते हैं, उसकी ओर संकेत करना चाह रहे हैं। तो दूसरे अर्थों में यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि स्वामी विवेकानंद, जिनको पूरा दुनिया सुनने के लिए ललायत रहता था, जिनके थ्योरी एवं सिद्धांतों को पूरे दुनिया ने स्वीकार किया एवं अमेरिका के शिकागो में धर्म संसद में एवं उसके पश्चात भी कई जगह उनके थ्योरी को लोगों ने सुना और उसका कहीं कोई खंडन नहीं हुआ।
तो स्वामी विवेकानंद जी का यह जो सिद्धांत है वेद एवं पुराणों का ही सरलीकृत रूप है। इसीलिए इनकी वाणी हमेशा वेद एवं पुराणों के सिद्धांतों का पुष्टिकरण करते रहता है, क्योंकि उसी से निकला हुआ है। तो हम देखते हैं, चूँकि इसमें हमने भी चर्चा किया कि यह जो ब्रह्मांड है यह कोई ऑटोमेटिक निर्मित नहीं है, इसे कोई निर्माण करने वाला है, क्योंकि बिना कारण के कोई काम नहीं होता और बिना कर्ता के कोई काम हो नहीं सकता। इसीलिए, और जब ये बात चल ही रही है तो हम यदि अपने विभिन्न पुराणों पर थोड़ा थोड़ा अगर दृष्टिगोचर करें और विभिन्न समय में सुने हुए कथाओं को यदि हम पुनः रिकॉल करने का, याद करने का प्रयास करें, तो हमने कई कथा पुराणों में सुना हुआ है कि भगवान ने किस तरह से वो जो परमपिता परमेश्वर जो दिव्य शक्ति है उसने किस तरह से पृथ्वी का निर्माण किया है। चाहे आप देवी भागवत की कथा को ले लें या फिर अन्य पुराण की कथा को ले लें, आप यह पाएंगे कि प्रभु की इच्छा से, माता की कृपा से ही इस संसार का निर्माण हुआ है। और आगे के अंकों में हम उन कथाओं पर भी, उन घटनाओं पर भी, उन व्याख्याओं पर भी, उन गुण रहस्यों पर भी जाएंगे जो कि हमारे वेदों एवं पुराणों में निहित है। और हमारे वेद और पुराण समय समय में प्रमाणित होते आ रहे हैं, चाहे वह भगवान श्री राम का अस्तित्व हो, चाहे अन्य कोई बात, चाहे वह लंका विजय के समय बनाया गया पुल हो या अन्य कोई प्रमाण, सभी चीज़ें हमारे शास्त्र में लिखित अनुसार हूबहू मैच होते जा रहा है और आधुनिक विज्ञान भी उसे मानने को विवश है। तो ठीक है, अगले अंक में हम उस ओर बढ़ेंगे। आज यहीं तक, नमस्कार।